न हि कक्षित क्षणमपि जातु तृष्टत्य कर्मकृत् कार्यते यव सर्वकर्मः सर्वा प्रकृतिजैर्गुणे। भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 5। इस श्लोक को अगर तुमने समझ लिया तो जितनी ग्रस्तता और विवशता है तुम्हारे अंदर उससे परे चले जाओगे, क्योंकि आईना साफ हो जाएगा कि ये शरीर चाहता क्या है। अगर ये श्लोक आपने उतार लिया तो आप ये कहोगे, वाह, कृष्ण तो पहले ही इन सब के बारे में बताए और हम इधर उधर हम जैसे कि वीडियो में भटकते रहे। तो वीडियो अब देखनी नहीं, सुननी है। इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ही ऐसी है कि हम चाहे या ना चाहे कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म ना करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में जन्मे हैं, जिस तरह इस प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें बनाया है, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में ये निश्चित है। और आप भी अपने आसपास देखिए कि प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं, रोका जा ही नहीं सकता। आप जहां बैठे हो आप वहां देखो कि आपके सामने जो दीवार है, जो पंखा है, जो पेड़ है, जो पौधे हैं, वो चल रहे हैं और सबकी चाल रुक नहीं सकती। दीवारें हैं तो ढलने के लिए, शरीर है तो मरने के लिए। पौधा है, बड़ा होगा और वक्त के साथ ढल जाएगा। प्रकाश आएगा, अंधेरा छाएगा, अंधेरा छाएगा, फिर प्रकाश आएगा। प्रकृति में ये निश्चित है, ये प्रकृति का गुण है कि कोई भी चीज रुकती नहीं। सांसें चलती हैं, समय चलता है, जीवन का चक्का और हमारे हर आसपास हर चीज की प्रकृति चलती रहती है। अब इस श्लोक को आप अपने जीवन में इस वासना से ऊपर उठने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करोगे? कृष्ण ने यह कहा कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब तुम सोचोगे कि कर्म से और हमारी इस वासना से, इन दुखों से कैसे, इसका कारण क्या है, ये कैसे मिलान कर रहा है, इसका तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं आता इस श्लोक का। तो आपने यही यहाँ गलती कर दी है। जब कभी भी आप किसी ऐसी वृत्ति में पड़ते हैं जो नुकसानदेह है, जिसमें बर्बाद है आपका समय, तो ये आपके जब भी काम आएगा। जैसे आप लोग कहते हो कि वासना बहुत सताती है और कहीं भी काम में आ जाती है, बीच में कभी भी आ जाती है, तो वहां ये बात तुम्हें याद दिलानी होगी खुद को कि कृष्ण ने कहा था कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते। अगर तुम बैठना चाहोगे तो तुम देखोगे कि तुम अपने शरीर के साथ ही खेलना शुरू कर देते हो, और ये भी कर्म है। आज कामुकता में है या चोरी चकारी में है या नशे में है, इसका सबसे मूल कारण है कि उस समय हमारे पास कोई कर्म नहीं था, और जब कर्म नहीं था तो शरीर आंतरिक रूप से खुद को खाता है। एक इंसान अगर खुद अकेला बैठ जाए, कुछ काम करने की ना चाहे, तो उसका शरीर खुद को खाना शुरू कर देगा, वो किसी बुरी लत को पकड़ लेगा। आप ये बात थोड़ा पीछे जाकर सोचो कि क्या जो आज वासना है ये ऐसे ही आपको लगी थी? क्या बिजी शेड्यूल में आपको लगी थी? नहीं। जिस समय आप खुद को समय देते हो, जिस समय कोई भी कर्म ना करना चाहते हो, उस समय आप देखोगे कि आप में वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, या आलस, या खुद का अहंकार, या वासना, या किसी चीज के प्रति मोहित। ये उसी समय पैदा होते हैं जब हम अकर्म करना चाहते हैं। लेकिन इस संसार का ये नियम है, चाहे हम हो या गौतम बुद्ध, ये सब पर लागू होगा कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो महान पुरुष थे उन्होंने समझ लिया था कि हमारा शरीर रुकने के लिए नहीं है। अगर हम वासना में हैं तो वो भी कर्म है। लेकिन यहाँ ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस हमें प्रकृति ने कि भाई देखो, कर्म करने के लिए मैंने तुम्हें दे दिया, तुम रुक नहीं सकते। बस हाँ, तुम इसमें इससे लाभ उठा सकते हो कि चुनाव तुम्हारा होगा। प्रकृति कहती है कि मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगी, पर किस दिशा में तुम जाओगे ये तुम तय कर सकते हो, पर चलना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकते। चलाऊंगी मैं, लेकिन दिशा तुम्हारी होगी। तुम गलत में जाओगे तो मैं तुम्हें वहां रुकने नहीं दूंगी, सही में जाओगे तो मैं तुम्हें वहां नहीं रुकने दूंगी। और इसी का हमने लाभ नहीं उठाया और ना ही हमने शरीर को समझा।
लेकिन कृष्ण ये बात बहुत पहले बता आए थे और हमने वो समझा नहीं। कृष्ण ये बात बहुत गहराई से बता रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक कमरे में बैठकर हस्तमिथुन करने वाला इंसान क्या कर्म नहीं कर रहा? लेकिन उसके पास कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है, इसीलिए उसे निचले स्तर का कर्म उसने पकड़ लिया है। जब भी वासना आए तो समझ जाना कि तुम अकर्म की स्थिति में हो, तुम्हारे पास कोई ऊंचा कर्म नहीं है। तो ये याद दिलाना कि भाई देखो, कृष्ण ने कहा कि कर्म तो मुझे करना पड़ेगा, और जब कर्म करना ही है और चुनाव मेरा ही है तो क्यों ना सही चुनाव करूं। बिना कर्म किए तो हम रुक नहीं सकते। कोई गली में अगर एक लड़का लड़की बाजी चल रही है तो ये देखना कि वहां उसकी अकर्म की स्थिति नहीं है। समय तो बर्बाद कर रहा है, लेकिन बिना कर्म के समय बर्बाद नहीं हो सकता। वो किसी निचले स्तर के कर्म में ही बर्बाद कर सकता है। एक शराबी इंसान अकर्म की स्थिति नहीं रहती, कर्म करता है लेकिन निचले स्तर का। कोई भी शख्स बिना कर्म किए रह नहीं सकता। अगर रहा तो वो खुद को खाना शुरू कर देगा। खुद को खाने का अर्थ है गलत और निचले स्तर के कर्म को अपना लेना। दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ, गहराई से समझना कि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं हो, तुम हो, या कोई भी ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ आदमी हो। जो मुक्त हो चुके हैं उन्हें भी ये पता थी कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलना मूर्खता है। हम लोग सोचते हैं कि हम सोफे पर बैठकर अकर्म कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन असल में अगर उनके मन में जाकर ये देखा जाए तो वो अपने मानसिक कर्म कर रहे हैं। कर्म तो करना पड़ेगा। कोई इंसान अगर बैठकर सोच रहा है तो वो भी सोचने का कर्म कर रहा है। कोई गंदा सोच रहा है तो वो सोचने का ही कर्म कर रहा है। कोई अच्छा सोच रहा है तो भी वो कर्म कर रहा है। भले ही शारीरिक रूप से कर्म ना करे, लेकिन मानसिक रूप से उसे करना ही होगा। अकर्म की स्थिति कभी नहीं आती और आनी भी नहीं चाहिए। अगर अकर्म की स्थिति लाना चाहोगे तो तुम देखोगे अलग अलग प्रकार की बुराइयां आ गई हैं, और वो बुराइयां यही हैं जो आज आ चुकी हैं। कहीं भी तुम बैठो, कहीं भी कुछ भी करो, गपशप करो या अय्याशी करो या पॉर्न वीडियो देखो या देखने जाओ या कुछ भी हो, या किसी भी तरह की दोष में या लड़ाई झगड़े में या गुस्से में, अहंकार में कभी भी हो, तो ये समझ जाना कि हमारी प्रकृति ऐसी है कि कर्म तो करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने ये हमें बहुत बड़ी सुविधा दी है कि कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव हमारा होगा। हम चुनाव कर सकते हैं, रास्ते हमारे होंगे, लेकिन गति इस प्रकृति की होगी। प्रकृति की गति है कि रुकना नहीं है। आप हर चीज को देखो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, कि कोई भी चीज रुक नहीं रही। पृथ्वी अपनी गति से निरंतर चल रही है। हर वस्तु, हर शख्स प्रकृति के हिसाब से ढलता जा रहा है, उगता है और गिरता है, उगता है और गिरता है। इस नियम को हर चीज में तुम्हें याद रखना ही होगा, क्योंकि प्रकृति के नियम को भूले तो समझो प्रकृति की माया में फंसे। प्रकृति माया तो है, पर मुक्ति भी प्रकृति ही देती है। बस प्रकृति को समझ लो तो प्रकृति तुम्हारी माँ बन जाएगी। प्रकृति ने हमें नियम बताए हैं, लेकिन हम उन्हें समझना नहीं चाहते, हम उनके विरुद्ध जाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई तुम्हें काम दे देता है तो तुम क्या करते हो? तुम अकर्म की स्थिति चाहते हो, लेटा रहूं आराम से। लेकिन तुम वहां ये नहीं देख रहे कि जैसे ही तुमने वही समय खुद के लिए इस्तेमाल किया तो समझ लो तुम्हारा शरीर तुम्हें ही खाना शुरू कर देगा। कर्म तो निरंतर करना होगा, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। द्वेष और दोष अगर किसी काम के बीच में आ जाते हैं, अगर किसी काम के बीच में वासना उठती है, तो समझ जाना कि मानसिक रूप से कर्म नहीं हो रहा। आपने देखा होगा ये कि किसी भी काम के बीच में वासना उठ जाती है, इसका कारण यही है कि वहां शारीरिक काम तो हो रहा है, लेकिन प्रकृति का नियम शारीरिक नहीं है, प्रकृति का नियम मानसिक है। शारीरिक तो प्रकृति काम करती ही है, लेकिन हम जीवों में वो मानसिक काम भी करती है। हमारा मन रुक नहीं सकता। अगर जिस चीज में हमारा मन कर्म कर रहा है तो समझ लो वही कर्म है। अगर तुम सोचो कि मैं पढ़ाई करता रहूं और वासना नहीं आएगी, तो ये बात सोच लेना, अगर वाकई में मन में भी पढ़ाई चल रही है तो फिर वासना को जगह नहीं होगी। बस इस सूत्र को याद रख लेना कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, और जब करना है तो क्यों ना सही चुनाव किया जाए। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जब आप शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और शेयर किया कीजिए। और अपने सभी भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में बहुत सारे उलझे सवाल हैं जो जीवन को लेकर तुम परेशान हो, हर चीज में, चाहे कोई भी चीज हो, तो भागवत गीता जरूर पढ़ें। श्री कृष्ण की भागवत गीता जरूर पढ़ें, लेकिन तभी पढ़ें जब तुम्हें जरूरत हो। अर्जुन बन के पढ़ें, जब जरूरत ना हो तब तक कृष्ण के पास जाना भी नहीं। मेरे कहने से नहीं,
जब मन में सवाल असल में हो, जब अर्जुन जैसी दुविधा में पड़े हों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।